जय हिंद दोस्तों। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनते ही पहली ऐसी बड़ी कार्रवाई होती है जिससे टीएमसी के अंदर हड़कंप मच जाता है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पहली ऐसी बड़ी गिरफ्तारी की जिससे टीएमसी के अंदर खौफ का माहौल बना हुआ है। लेकिन ऐसी कौन सी बड़ी ऐसी गिरफ्तारी कर ली है और ऐसे क्या चौंकाने वाले खुलासे सामने आ गए हैं जिससे टीएमसी के अंदर खौफ है। बड़े बड़े नेता अपने आवास को छोड़ करके फरार हैं टीएमसी के। आखिर क्यों? क्या इतनी बड़ी मात्रा में भ्रष्टाचार कर ली गई है? शुवेंदु अधिकारी की सरकार ने सरकार बनने से पहले ही यह कह दिया था कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी पहली कैबिनेट में ही बड़ा ऐलान हो जाएगा और भ्रष्टाचारियों के ऊपर सख्त एक्शन होने शुरू हो जाएंगे। जो जनता चाहती है वही होगा, ये शुवेंदु अधिकारी जी ने पहले ही बता दिया था। नरेंद्र मोदी जी बार बार नोटिफाई कर रहे थे कि जिसने लूटा है उसको लौटाना पड़ेगा, एक एक लुटेरों का हिसाब होगा। और उसी मामले में पहली कैबिनेट बैठक हुई पश्चिम बंगाल के अंदर शुवेंदु सरकार की, और उसके बाद टीएमसी में खौफ का माहौल बन गया और बड़ी गिरफ्तारी हुई। पहली ऐसी गिरफ्तारी हुई है पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद, जो कि टीएमसी के कैबिनेट के पूर्व मंत्री रह चुके हैं, टीएमसी के अंदर की पूरी पोल पट्टी जानते हैं, और उन्होंने ऐसा बयान दिया है जिस कारण से टीएमसी के अंदर एक डर का माहौल है। सुजीत बोस नगर पालिका भर्ती घोटाला को लेकर के बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने सुजीत बोस से 10 घंटे पूछताछ करी और उन तमाम पूछताछों में सुजीत बोस बस एक ही स्टेटमेंट देते रहे कि सब पैसे मैंने नहीं खाया है, ऊपर वाले भी है। अब ऊपर कौन बैठा हुआ है ये मुझे बताने की और जताने की जरूरत नहीं है। आप सब जानते होंगे कि किसके ऊपर कौन है, कौन आदेश देता है और किसके आदेश से क्या होता है। लेकिन सुजीत बोस बार बार इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की पूछताछ में बस यही कहते रहा कि सिर्फ मैं अकेला नहीं हूं। नगर पालिका भर्ती घोटाले में ओएमआर सीट में फर्जीवाड़ा करके इसने 150 उम्मीदवारों को नौकरियां दे डाली और उसमें फर्जीवाड़ा करके 150 उम्मीदवारों से भारी मात्रा में पैसे लिए इसने और फ्लैट लिए, जिसका खुलासा भी हुआ है। इसके बैंक अकाउंट से पता चला है करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन, और इसके आवास से करोड़ों रुपए जब्त भी किए गए थे। मामला आज का नहीं है, 2 साल पहले भी इसके ऊपर कार्रवाई हुई थी, छापेमारी हुई थी, लेकिन टीएमसी के सरकार में इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। लेकिन जैसे ही बीजेपी की सरकार आती है वैसे ही सुजीत बोस को दबोच लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। और गिरफ्तारी के बाद से बीजेपी के अब बड़े नेता भाजपा विधायक सजल घोष जी का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट आ जाता है सामने, और सजल घोष जी ने यही कहा कि सुजीत बोस को तो जेल जाना जरूरी ही था, जेल जाना तय है। अभी तो गिरफ्तारी हुई है और इससे पूछताछ होगी और इसको लंबा नपना पड़ेगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सुजीत बोस को गिरफ्तार कर लेने से बात नहीं बनेगा। ये छोटी मोटी मछलियां हैं जो ऊपर बैठी हुई है, जो बड़े लेवल पे स्कैम कर रही थी, और दोबारा ऐसा ना हो इसके लिए इस छोटी मोटी मछलियों को पकड़ने से अच्छा है कि एक बार बड़ी मछली को दबोच लिया जाए। तो मांग तो सजल बोस ने यही कहा कि अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या इनकी मौजूदगी में ये सब चीजें नहीं हो रही थी? इनकी मौजूदगी में ही ये सारा कुछ हुआ। सुजीत बोस ने जो नगर पालिका भर्ती घोटाले किए, क्या इसकी जानकारी ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को नहीं थी? भाजपा विधायक सजल घोष जी ने आरोप लगाया टीएमसी सरकार के ऊपर और कहा कि आज इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट टीएमसी के नेताओं के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं, छापेमारी कर रहे हैं। कम से कम ये लोग तो ये नहीं कहेंगे ना कि चुनावी माहौल है इसलिए गिरफ्तारियां हो रही हैं। कम से कम ये लोग नहीं कहेंगे कि अभी पश्चिम बंगाल के अंदर माहौल है चुनाव का, इसलिए हमारे नेताओं को दबोच करके गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं। अब आपने जो किए हैं वो भोगना पड़ेगा। सजल घोष की तरफ से ये बड़ा स्टेटमेंट आता है दोस्तों। और आगे बीजेपी विधायक सजल घोष ये कहते हैं कि सुजीत बोस को ऐसे भी जेल जाना ही था, किस्मत में जेल जाना लिखा था,
आखिरकार वह सलाखों के पीछे है। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया गया है। और आगे मैं आपको बता दूं कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने सुजीत बोस को गिरफ्तार किया, उसके बाद उनको मेडिकल जांच के लिए विधाननगर अस्पताल ले जाया गया, जहां पे देखिए एक बड़ी तेजी से फुटेज वायरल हुई, जिसमें कि टीएमसी के पूर्व मंत्री नगर पालिका भर्ती घोटाले मामले में आरोपी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से गिरफ्तार किए हुए सुजीत बोस जब मीडिया के सामने आते हैं तो किस तरीके से मुंह छुपाते हुए इनको जाना पड़ता है। मीडिया इनसे सवाल पूछ रही है कि सुजीत बोस जी बताइए कि क्या आपने ओमआर सीट में फर्जीवाड़ा करी थी? क्या आपने 150 उम्मीदवारों को नौकरी दी थी? उन बेरोजगार युवाओं का क्या? हिंदू बंगाली समुदायों का क्या? आपने उनके लिए क्या किया? उनके भविष्य को गर्त में डाल दिया सुजीत बोस जी। बताइए क्यों नहीं आपने उनको नौकरी दी? आपने क्यों फर्जीवाड़ा किए? इसमें और कौन कौन लोग शामिल है सुजीत बोस जी बताइए। सुजीत बोस जी मुंह छुपाते हुए गाड़ी में बैठ गए। सुजीत बोस जी के पास बोलने के लिए जवाब ही नहीं था। वो मीडिया को नहीं फेस कर पा रहे थे। उनके पास जवाब नहीं है कि क्या जवाब दूं। ऐसा कर्म करना ही क्यों जब मुंह छुपा करके जाना पड़े। लेकिन जिस तरीके से बड़ी कार्रवाई हो रही है पश्चिम बंगाल के अंदर, टीएमसी के अंदर खौफ का माहौल है दोस्तों। और ऐसी खबर आई है सामने जिसको सुन करके, जिसको जान करके हर कोई हैरान है। आप भी सुन जाएंगे तो आप भी चौंक जाएंगे कि ये एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा था। मतलब कि इतनी बड़ी वारदात करने का मानसिकता थी। टीएमसी दफ्तर में आपको बता दूं, बड़ी खबर जो सामने आ रही है, हुगली में छापा मारा गया और वहां पर खतरनाक हथियार, जरा देखें आप स्क्रीन पे, और बम बरामद किए गए हैं। अब गौर करने वाली बात यह है दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि आखिर टीएमसी के दफ्तर में हुगली में ये धारदार हथियार और बम क्यों रखे गए थे? क्यों? किसके लिए? कौन सी घटना को अंजाम देना था? चुनाव के वक्त ये सारी चीजें जो सामने आ रही है, इससे टीएमसी की कहीं ना कहीं पोल पट्टी खुल रही है। अभी जो टीएमसी दफ्तर के अंदर हुगली में जो खतरनाक हथियार और बम बरामद हुए हैं, जरा आप देखें स्क्रीन पे, एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखें आप, जिसमें कि पुलिस फोर्स पहुंचती है और टीएमसी के दफ्तर में घुस करके सारे हथियार, बम को जब्त करके ले जाती है। और इंटरनेट के ऊपर तो दावा यह भी किया जा रहा है दोस्तों कि अगर टीएमसी जीत जाती पश्चिम बंगाल के अंदर तो हिंदुओं को खत्म करने के लिए पूरी तैयारी कर रखी थी। मतलब यह दावा किया जा रहा है। अब जरा सोचे कि टीएमसी के दफ्तर के अंदर इस तरीके का धारदार हथियार और बम, आखिर कौन से मिशन पे निकले हुए थे ये लोग? क्या मानसिकता थी? टीएमसी क्या सोच करके इस चुनावी रणनीति में पश्चिम बंगाल में आई थी? क्या यही सब करने के लिए? जनता की सुरक्षा के लिए कोई भी पार्टी आती है सत्ता में, राज्य को विकसित करने के लिए कोई भी पार्टी आती है सत्ता में, क्या धारदार हथियार और बम लेकर के? अभी तक बीजेपी के कार्यालय में तो ऐसी चीजें नहीं मिली है। तो मानसिकता और एजेंडा साफ तौर पे पता चल रहा है कि आखिर आने वाले समय में क्या मंशा थी। अभी देखिए इसी बीच में जो बड़ी खबर, चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां पे बीरभूम में मंदिर से टीएमसी का कब्जा हटाया गया दोस्तों। जैसे ही बीजेपी की सरकार बनती ही मंदिरों से कब्जा हटाया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे मंदिर थे हिंदुओं के जिसको कब्जा कर लिया गया अवैध तरीके से। उनको खोलने नहीं दिया जा रहा था कि ये हिंदुत्व का मंदिर है, इसको नहीं खोलना है, कब्जा करो, बंद करो। ये हालत थी, ये खौफ में थे बंगाली समुदाय के सनातनी। अभी उदयनिधि स्टालिन जो कि सनातन पे हमेशा प्रहार करता है, आज विधानसभा में किस तरीके से उदयनिधि स्टालिन ने फिर से सनातन को खत्म करने की बात करी। इंटरनेट के ऊपर उदयनिधि स्टालिन को लोग अब ट्रोल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम डीएमके, तुम्हारा तमिलनाडु से हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इस बार तो तुम्हारे पिताश्री मुख्यमंत्री बनने के लिए स्वप्न देख रहे थे, वो तो गया और सनातन को खत्म करने चले। डीएमके खत्म हो जाएगा पूरी तरीके से, हमेशा के लिए। डीएमके का कोई मुंह नहीं देख पाएगा। अभी टीवीके विजय थालापति तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन विजय थालापति ही डीएमके को खत्म करेंगे, ऐसे ऐसे दावे किए जा रहे हैं। लेकिन जरा देखिए दोस्तों,
इंटरनेट के ऊपर ये फोटो बड़ी तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें कि एक बुजुर्ग बड़ी दर्द से रो रहे हैं और उनके साथ एक महिला है, उनकी पत्नी है, वो भी बड़ी दर्द से रो रही हैं। हुआ ये कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी। जो कार्यकर्ता थे, उनके आसपास में घर के लोग थे, उनसे आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं और कहते हैं कि दादा, बीजेपी की सरकार बन गई है पश्चिम बंगाल में। ये जो बुजुर्ग हैं उनको लकवा मार चुका है। जब इन्होंने सुना कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बन गई है तो वो अपने आंसू को रोक नहीं पाए, क्योंकि वो भी एक वक्त पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार चाहते थे, वो भी बीजेपी के कार्यकर्ता थे। जब उन्होंने सुना कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी है तो रोने से खुद को रोक नहीं पाए, वो अपने दर्द को रोक ना पाए। ऐसी आलम और ऐसी स्थिति देख करके वहां के लोग भी अपने आंसू को रोक ना पाए। आपकी क्या राय है दोस्तों? इन तमाम विषयों पर अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।